हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं कुछ रोज़ से वॉइस नहीं दे पा रही थी, ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अपने खाला के घर शादी के घर गई थी और शादी में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ भी ब्लॉग शूट करूँ। इतने लोग थे, ज़्यादा लोग भी थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे ब्लॉगिंग करने का। तो मैं कोलकाता से अब आ गई हूँ अपने मायके, तो मैंने सोचा चलो यहाँ कुछ शूट कर लूँ, एक दो वीडियो अपलोड कर ही दूँ। तो मैं यहाँ आने के बाद घर की साफ़ सफाई कर रही थी। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था क्योंकि मेरे घर में कोई लेडीज़ है नहीं, सिर्फ मेरे दो भाई और अब्बू हैं, इसलिए वही करते हूँ। ज़्यादा ऊपर ऊपर से बस साफ़ सफाई कर देते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करी, साफ़ सफाई की। मैंने कहा चलो आई हूँ 2 रोज़ का टाइम में, तो मैं थोड़ा साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ, घर को क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो मैंने सारे डब्बे उब्बे खाली करके जितने भी मसाले थे जो भी थे सब कुछ साफ़ करके यहाँ भर दिया था, बेड पे सब रख दिया था। मेरे किचन के सामने ही एक बेड लगा हुआ है, बॉक्स वाले बेड, जहाँ पे लोग नाश्ता और खाना जो भी करते हैं। सारे डब्बों को खाली करके मैंने साफ़ करके उसको छत पे डाल दिया था सूखने के लिए। जब तक वो सूख रहे थे मैं किचन के अंदर से साफ़ सफाई कर रही थी। मैंने सब डब्बों को खाली कर दिया था, काफ़ी डस्ट हो रहा था उस पर। मैंने कहा चलो इधर साफ़ सफाई होता, फिर मैं लंच भी बनाना था, मैं उधर खाना बनाने लगी। मैं इधर वो फ्राई राइस और गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे यही खाने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आसानी भी होगी मुझे। एक तरफ मैं सब्ज़ी और एक तरफ फ्राई राइस बना दी थी और मैं इधर सफाई भी कर रही थी और खाना भी बन रहा था। आधा काम इधर फैला रखी थी मैं। तो खाना वाना बनाकर खाने के बाद ही मैं कुछ और आगे का काम करूँगी, तो इसलिए पहले मैं खाना बना ली क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम कर ले रही थी। मेरे भाई ने कहा थोड़ा आराम कर लो, खाना वाना खा लो। अब्बू भी बोल रहे थे कि अभी रहने तो, बहुत देर से लगी हुई हो, अब थोड़ा आराम कर लो। इधर मैं धनिया पत्ती भी चॉप अप करके रख दी थी। इधर देखिए मेरा सारा सामान फैला हुआ है। खाना वाना खाने के बाद मैंने ना सारे डब्बे में मसाले भर के इधर लगा दिए हैं। अब दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था किचन। सारे मसाले एक साइड मैंने रख दिया था, जिसकी जो जगह थी वहाँ पे सेट कर दिया था सब कुछ। यहाँ पे काढ़ा और सॉस डार्क सॉस रखा हुआ था। यहाँ पे सारे मसाले रखे हुए हैं। ये कहवा का डब्बा है जो मामू मेरे लाए थे, वो भी रखा हुआ है। इधर मिक्सर रखा हुआ है। अभी भी कुछ बर्तन लगाना था लेकिन काफ़ी थक गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सारे मसाले अंदर क्योंकि खुले हुए थे तो इसलिए मैंने उनको लगा करके पहले रख दिया था कि चलो इतने रख दूँगी, तो बाद में फिर कुछ जो कप वप हैं और जो बर्तन है मैं उसको बाद में रख दूँगी। उसके बाद बिल्कुल अब चाय का मन हो रहा, तो मैंने कहा चलो सब खाओ कर थोड़ा आराम कर रहे हैं, तब तक मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए बहुत अच्छी सी चाय बनाई क्योंकि चाय तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं पहले चाय बनाकर सारे आधा काम छोड़ करके पहले मैं चाय बनाने लगी। और अब मैं जा रही थी चाय बना करके और थोड़ा नमकीन वमकीन ले करके चाय का थोड़ा चुस्की ले लूँ, उसके बाद मैं उठूँगी तो फिर आगे का काम करूँगी। तो ये मेरा बड़ा सा डब्बा है जिसमें मेरे अब्बा सारे जो भी कुरकुरे चिप्स बिस्किट नमकीन जो भी बोले चटपटी चीज़ जो है इसके अंदर रखते हैं। तो इसमें से मैं चिप्स और नमकीन ले ली थी एक प्लेट में, और जब तक मैंने कहा बाद में काम करूँगी, थोड़ा थकान भी हो गया। ये मेरा कॉफ़ी मग है जो यहीं रहता है, मैं ही इसमें पीती हूँ, जब भी आती हूँ इसमें मैं पीती हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया था धोकर। अब मैं इसमें अपना चाय ले करके थोड़ी देर आराम करूँगी और चाय की मज़े लूँगी क्योंकि काम कर कर के साफ़ सफाई करके मैं थक गई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले मस्त सी अच्छी सी चाय हो जाती है कि जब चाय मिल जाता है मुझे तो मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो मेरी चाय बिल्कुल अब पकने वाली है, देखिए कितनी तेज़ से अच्छे से पक रही है। चूल्हा भी काफ़ी डस्ट हो रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है कि चलो पहले चाय ही पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा आराम करके फिर उठी हूँ। तो मैंने कहा जब मेरा रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है तो चलो फिर मैं उसको देखती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से मैंने रूम की साफ़ सफाई घर की कर दी है। बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा घर, बहुत अच्छा लग रहा है, यानी मेरे मायका। दिखाती हूँ सबके बेडशीट वेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया था सब कुछ। ये मेरे अब्बू का रूम है, इसमें मेरे अब्बा रहते हैं। अब्बा हम इसी रूम में सोते भी हैं और मेरा छोटा वाला भाई उनके साथ सोता है और वो यहीं पे तिलावत भी करते हैं। ईशा की नमाज़ के बाद रेगुलर वो तिलावत करते हैं।
यहीं पे एक चेयर रखी हुई रहती है जिस पे अब्बा बैठ के तिलावत करते हैं। वो पाबंदी से तिलावत करते हैं, रेगुलर तिलावत करते हैं ईशा के नमाज के बाद। सुबह में वो बाहर जो लॉन बरामदा है उसमें करते हैं। यहाँ पे ये पटनी बना हुआ है जिसमें ना कैबिनेट की तरह दरवाजे लगा है, जिसमें बाकी कबाड़ उबाड़ हो जाए, ऐसा कोई वेस्ट सामान हो तो उस पर रख देते हैं। ज़्यादा नीचे कुछ फैला हुआ नहीं रहता है। इधर से भी बाहर जाने का दरवाज़ा है, हमारे 2 साइड का दरवाज़ा है। इससे अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ये बरामदा है जो किचन के सामने है, यहाँ पे सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है कलमा का। ये ना मेरे अब्बा का फेवरेट जगह है, यहाँ पे वो चाय भी यहीं पे बैठ के पीते हैं और नाश्ता भी यहीं पे करते हैं। यहाँ पे सब लोग हम लोग नाश्ता करते हैं क्योंकि किचन बिल्कुल सामने है ना, तो किचन से खाना देने में बहुत आसानी होता है। तो इधर से किचन से खाना निकाल के यहाँ लग जाता है और सब लोग यहीं इकट्ठे खाना खा लेते हैं। तो बिल्कुल ये बॉक्स वाला बेड है, इसमें सारा सामान रहता है। मेरी अम्मी बनवाई थी ना कि गेस्ट आते तो छत से जाके ले आना पड़ता है, चाहे कुछ भी इधर उधर से ले आओ, तो इससे अच्छा है कि इसी में सब कुछ होता है। किचन का सारे डिनर सेट हो, बेड शीट हो, सब एक साइड बेड शीट रखा हुआ है और एक साइड बर्तन रखा हुआ है। चाहे गेस्ट आ जाते हैं तो निकालने में बहुत आसानी होता है। तो यहीं पे सब लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं। एक तरह से डिनर है, डाइनिंग एरिया कहिए चाहे जो कुछ भी कहिए। और फिर ऐसे अब्बा तिलावत भी सुबह का यहीं करते हैं। फिर यहाँ से एक जीना गया हुआ है। फिर एक इधर भी एक रूम है। ये रूम भी अच्छा खासा बड़ा सा है। सामने बस एक फ्रिज रखा हुआ है। ये भी खाली और स्पेस ही रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ भरा हुआ नहीं रहता है। उधर एक अलमारी है जिसमें ये हम लोग के लिए था। जब हम लोग आते हैं तो अपने बच्चों के कपड़े उपड़े रेगुलर यूज़ के उसमें रखते हैं। अभी पेंटिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसको जल्दी अब्बू पेंट ऑन करवाएंगे। ये लाइट भी जल रही थी, वेस्ट नाइट बॉल थी जो जल रही थी पहले से ही। अभी ज़्यादा उतनी सर्दी यहाँ पड़ नहीं रही है, गर्मी ही है, बस नॉर्मल है। ये है कि ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठीक है यहाँ का। इधर भी थोड़ा बहुत स्पेस है, इसमें ना 2-3 तखत लगा हुआ है। इधर ये जीना है, जीने के ऊपर फ्लावर रखे हुए हैं। जो प्लांट्स है ना वो जीने के साइड में रखे हुए बालकनी पे। ये वॉशरूम है, यहाँ एक बेसिन लगा हुआ है बाथरूम से निकल के धोने के लिए। इधर से भी आप बाहर जा सकते हैं, सामने गेट भी है। इधर भी बाहर आ सकते हैं, 2 साइड से दरवाज़ा है। ये मेरे मोहल्ले के पड़ोसियों का घर है। जीने के नीचे काफ़ी यूज़ हो जाता है। यहाँ पे पोछा रखा हुआ रहता है, यहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ रहता है। ये पाइप है वॉशिंग मशीन का, और ये इन्वर्टर है। लाइट अक्सर कट जाती है यहाँ पे। ये इस अलमारी में अब्बा का कपड़ा रहता है। मेरा किचन बिल्कुल भर चुका है। जो बाकी के सामान थे ना मैंने धो धा के वहीं पे लगा दिया। मेरा घर क्या है ना, बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ अक्सर कोई ना कोई आता ही रहता है। कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कोई 10 मिनट के लिए ही आए चाहे 20 मिनट के लिए, बीच में पड़ता है, इसलिए अक्सर कोई ना कोई आता है। तो यहीं पे कप और गिलास हमेशा रखा हुआ रहता है और इस डब्बे में खजूर रहता है। तो जो भी आते हैं तो अब्बा को निकाल कर यहाँ से, चाहे मेरे भाई लोग दे देते हैं आसानी से पानी उनी पीने के लिए, और चाय ज़रूर बनाते हैं क्योंकि मेरे घर में सबको चाय बहुत पसंद है। ये बाहर की साइड मेरे किचन का खिड़की खुलता है, यहाँ पे ऑयल वॉयल जो भी है रखते हैं अब्बा। अभी कोई लेडीज़ तो है नहीं, जेंट्स ही है, तो उनके हाथ में जैसे होता है वैसे वो लोग रखते हैं किचन को। इधर कुछ बर्तन रखते हैं वो लोग। यहाँ गिलास भी लटकता रहता है। अब लेडीज़ होती है तो अपने हिसाब से मैनेज करके रखती है, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ थोड़ा सा ठीक कर दिया, साफ़ सफाई कर दिया था। ये बाथरूम है,
बाथरूम भी बिल्कुल साफ़ और बाथरूम में मेरे अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाल्टी टब उब रहे हो वहाँ अंदर रखा हुआ हो। वो बिल्कुल हटा देते हैं, बोलते हैं हटा के यहाँ से रख दो, बिल्कुल खाली खाली रहता है। लेकिन जब भी कोई नहाता है या तो बाल्टी छोड़ देता है या कुछ भी छोड़ देता है। क्या है ना, 2 बार कचरा उठाने वाला आता है, एक बार सुबह सुबह आ जाता है, एक बार दोपहर में आता है। बहुत तेज़ तेज़ सीटी मारता है गीले कचरा और सूखे कचरे लेने के लिए। तो कचरा वाला आ गया था, तो मैंने जितने भी साफ़ सफाई करके कचरे रखे थे वो लेके चला गया। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।